हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर क्लास 11th की वीडियो आ रही है आपकी। क्लास 11th के हमने जर्नल कर लिया है पूरी तरह। अभी जर्नल के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिया, कुछ एग्जांपल समझ लिए। अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलमोस्ट खत्म है, क्वेश्चंस भी करवा दिए उसके मैंने आपको। अब हम एक और प्रैक्टिकल चैप्टर कर रहे हैं जो आपके टर्म वन, जितने भी स्कूलों में टर्म वन के अभी अगर सितंबर या अक्टूबर में पेपर होंगे तो यहाँ तक आपका पेपर में प्रैक्टिकल मतलब 1 to 10 चैप्टर आते हैं। तो कैश बुक आपकी बुक का 10th चैप्टर ही है। अब ये बहुत इजी सा चैप्टर है, लेकिन ये तभी आपको इजीली समझ आएगा जब आपको जर्नल अच्छे से आती है। इसलिए मैंने पहले जर्नल की वीडियो में भी कहा था कि जर्नल आगे हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होनी है। तो अब समझो कि ये चैप्टर है क्या। चैप्टर का नाम ही देखो क्या है, कैश बुक। मतलब ऐसी बुक जिसमें हम कैश से मतलब कैश से रिलेटेड वाली ट्रांजैक्शन लिखते हैं बस, और कुछ भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। एक हमने जर्नल बनाई थी, जर्नल में हम सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, चाहे वो कैश में थी चाहे वो उधार में थी, तब भी हम उसे रिकॉर्ड करते थे। लेकिन कैश बुक में सिर्फ कैश जब जा रहा होगा या आ रहा होगा तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगी। अब देखो, कैश बुक होती है वो दो टाइप की होती है। पहले 3 होती थी, अब आपके सिलेबस में 2 है। एक है सिंगल कॉलम कैश बुक और एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है जिसे बोलते हैं पैटी कैश बुक। ये भी करेंगे, ये भी आता है पेपर में आपका 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, मतलब 10 से 12 नंबर का ये अकेला चैप्टर है। अब सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, मैं आपको फॉर्मेट बना के समझाता हूँ कि अगर कोई बंदा सिंगल कॉलम कैश बुक कर रहा था वो कैसे बनाएगा। पहले वो लिखेगा डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब एक साइड है आपकी क्रेडिट की और एक साइड है आपकी डेबिट की। यहाँ पे देखो जो अमाउंट का कॉलम है वो सिर्फ एक ही बना है, तो इसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, क्योंकि कैश का अमाउंट का एक ही कॉलम बना है। जो डबल बुक होगी ना, जो डबल कॉलम कैश बुक होगी, उसमें इसके 2 कॉलम होंगे। अब उसमें क्या होगा, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन आएगी जब कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, लेकिन डबल कॉलम में कैश प्लस बैंक, अगर कोई ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड है तो वो भी आएगी। एक कॉलम बन जाएगा यहाँ पे और एक रो बन जाएगी बैंक की, और उसमें बैंक वाला अमाउंट लिखेंगे जो भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन बैंक से होगी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ सिंगल वाली करेंगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं कि कैसे इसके आपको ट्रांजैक्शन गिवन होती है, आपने कैसे रिकॉर्ड करना होता है। तो करते हैं बच्चों स्टार्ट की कैसे हमें इसे रिकॉर्ड करना है। तो देखो बच्चों, कैसे करना है आपको इसको। फॉर्मेट तो आपने बनाना ही है। सबसे पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये मैंने सीरियल नंबर लिखे हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डेट गिवन होती है कि अप्रैल 1, 2 जो भी मंथ गिवन होगा, ईयर गिवन होगा। मान लेते हैं हमारे ईयर में 2023 गिवन है, तो यहाँ पे आपने दोनों साइड में ईयर लिख लेना है। अगर आपने अपना टाइम बचाना है पेपर में तो इसके साथ मंथ भी लिख दो कि अगर मार्च है तो मार्च यहीं पे लिख लो, ताकि आपको बार बार मार्च ना लिखना पड़े। अब देखो, सबसे पहले क्या, कैश इन हैंड। अब इसका मतलब है जो भी मंथ स्टार्ट हो रहा है या ईयर स्टार्ट हो रहा है उसकी ओपनिंग में हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा था। और याद रखना, कैश हमारी एक एसेट होती है, एसेट की ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड में आती है। और इसको लिखते किससे हैं बेटा, टू बैलेंस बीडी के नाम से। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब हमने पुराना जो बैलेंस था पिछले साल का उसे आगे कैरी कर लिया, उतार लिया। तो अब यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 25,000, यहाँ लिख देंगे 25,000। ये हो गया हमारा पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट। दूसरी ट्रांजैक्शन पे आते हैं, कैश सेल्स, मतलब हमने कैश में सामान बेचा है। सिंपल सा जर्नल एंट्री बनाओ। अगर मैं कैश सेल की जर्नल एंट्री बनाऊँ, पहले तो यहाँ डेट आ जाएगी, डेट में डाल नहीं रहा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमारी जर्नल एंट्री बनती है अगर हम जर्नल बना रहे होते। तो देखो इसमें कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। जब भी कैश बढ़ेगा तो कैश बुक के डेबिट साइड में आएगा, जब भी कैश कम हो रहा होगा कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा। ये सिंपल तरीका है इसको याद रखने का कि जब भी आपका पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड में लिख दो, जब भी पैसा आ रहा है डेबिट साइड में लिख दो, सिंपल। दूसरा लॉजिक, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इस जर्नल एंट्री का कहने का ये मतलब है कि ये जो आपने कैश का अकाउंट बनाया है, इसी को लेजर भी कहते हैं एक तरह से, मान लो अभी, और यही हमारा कैश का अकाउंट है। तो ये जो कैश का आपने अकाउंट बनाया ये डेबिट हो रहा है, तो इसके डेबिट साइड में लिखो। और जिस वजह से ये बढ़ा है, किस वजह से बढ़ा है, सेल्स की वजह से, तो उसका नाम आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। जितना अमाउंट हमें दे रखा है 2,20,000, वो यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गई सेकेंड एंट्री। थर्ड देखो, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। दोबारा
जर्नल एंट्री बनाते हैं इसकी। और ये जो एंट्री है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम डबल कॉलम कैश बुक करेंगे। सिंगल में तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब डबल करोगे तब देखना कितना ट्विस्ट आएगा इसमें। अब क्या है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक बढ़ गया है और कैश कम हो गया है, ये जर्नल एंट्री बननी चाहिए। अब देखो कैश इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मतलब कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे और नाम आएगा अपोजिट वाले का। और यहाँ पे टू नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं बाय, और बाय के साथ बाय बैंक अकाउंट, जितना भी अमाउंट हमें गिवन है 2 लाख रुपीज़ वो यहाँ पे लिख देंगे। ये देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको जर्नल आती है तो अकाउंट्स 11th की तो बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। नेक्स्ट क्या, वेजिस पेड इन कैश, फिर जर्नल बनाओ, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जर्नल बनेगी क्योंकि वेजिस हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट टू कैश। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, मतलब किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने वेजिस पे करी है, तो बाय वेजिस का नाम आ जाएगा यहाँ पे, बाय वेजिस अकाउंट, जितना अमाउंट दे रखा है 2,25,000 और सॉरी 22,500, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। हो गई ये एंट्री भी। डेट आपने साथ में डालते हुए चलनी है जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब ये क्या, इशू द चेक टू क्रेडिटर, इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, इसी में बच्चे गलती करते हैं, उनको समझ नहीं आता। कैश बुक में बस एक ही प्रॉब्लम है, बच्चों को ये नहीं क्लियर होता कि कौन सी एंट्री आएगी कौन सी नहीं, क्योंकि वो इसे रटते हैं। अब रटने वाला तरीका वही है कि जब बढ़ रहा है वो यहाँ लिख दो, जो घट रहा है वो यहाँ लिख दो। लेकिन जब आप जर्नल के साथ इसका कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। अब इस एंट्री को अगर मैं जर्नल में बनाता, इशू चेक टू क्रेडिटर, तो एंट्री बनती क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरी लायबिलिटी कम हो गई, और टू बैंक, ठीक है, क्योंकि मेरा पैसा कम हो गया। अब यहाँ पे इस एंट्री में कैश आया ही नहीं है, कैश का नाम आया ही नहीं है, बैंक का नाम आया, और बैंक तो डबल कॉलम में यूज होगा, यहाँ होगा नहीं, तो कैश की तो ट्रांजैक्शन है ही नहीं। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन इस सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पेपर में या तो इसका नोट लिख के आना पड़ेगा अगर आपके पेपर में सिंगल कॉलम आती है कि ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, या फिर आपको अलग से इसकी जर्नल एंट्री बना के दिखानी होगी। तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि कैसे करना है, हर स्कूल में अलग करवाते हैं। नेक्स्ट है कैश सेल्स, ये तो आपने अभी अभी करी थी, यहाँ पे कैश सेल्स, तो सेम टू सेल्स अकाउंट, जितना भी अमाउंट दे रखा है वो यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट है पेड कैश टू ट्रांसपोर्ट, कोई हमने सामान मंगाया होगा, उसे हमने पैसा पे किया, तो पैसा गया किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, तो इसको ट्रांसपोर्ट नहीं लिखते, इसको लिखते हैं कैरिज आउटवर्ड। याद रखना, बच्चे ट्रांसपोर्ट लिखाते हैं तो मैडम मार्क्स काट लेती हैं स्कूल में। अब अमाउंट मैंने यहाँ लिखे नहीं है, जितना अमाउंट होगा आपने सेम टू सेम कॉपी कर देना है। नेक्स्ट देखो क्या, पेड रेंट, पैसा जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, रेंट पे किया है, तो बाय रेंट अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट आओ, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। बहुत सिंपल सा है, फ्री का ये चैप्टर है। आपको देखो टर्म 1 में आपकी थ्योरी ज़्यादा आनी है, और थ्योरी याद करना मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए, तो ऐसे चैप्टर्स पे आप कमांड बनाओ, क्योंकि ये आपको ज़्यादा मार्क्स दिलवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यूएन कंपनी। अब हमने सामान खरीदा, उधार में खरीदा है, क्या वो एंट्री यहाँ आएगी, नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे ना कैश आ रहा है ना जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन तो आपको कहाँ पे फंसाएगा स्कूल में, एमसीक्यू बना देगा इसका, और लिख देगा कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट होगा, या दो एंट्री विल बी पास, तब आप गलत कर दोगे, क्योंकि एमसीक्यू में आपको क्लियर मुश्किल होता है ऑप्शन समझने में। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि क्रेडिट वाली एंट्री नहीं आएगी, बैंक कम हो रहा है, कैश कम नहीं हो रहा, तो वो भी एंट्री सिंगल कॉलम में नहीं आएगी। नेक्स्ट आते हैं पेड टू सुनील अ क्रेडिटर, हमने कोई हमारा क्रेडिटर था उसे पेमेंट करी है सुनील को, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सुनील, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। अब कितनी पेमेंट करी है, 9,500 आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट ऑफ 500 रुपये, मतलब हमने उसे टोटल 10,000 देने थे, 500 रुपये का डिस्काउंट कट गया, तो हमारी जेब से कितने गए, 9,500, वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे। तो ऐसे बच्चों आपको सारी एंट्री पोस्ट करनी होती है कैश बुक में, सिंपल सा रूल है। अब समझो सबसे लास्ट स्टेप जिसमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे, आप अपनी बुक में जब खोलोगे तो यहाँ पे देखना महीने की लास्ट डेट डली होगी, जैसे मार्च का महीना चल रहा है तो 31 मार्च लिखा होगा, और लिखा होगा बाय बैलेंस सीडी, ये था बीडी और ये है सीडी, बाय बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरी फॉरवर्ड, हमने आगे बैलेंस भेज दिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस डेबिट साइड का जितने भी डेबिट साइड में अमाउंट आए हैं इनका टोटल कर लेते हैं रफ में कि इसका टोटल कितना आ रहा है, फिर क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है, दोनों साइड को, डेबिट और क्रेडिट को। डेबिट में से क्रेडिट वाले टोटल को माइनस कर देते हैं, मान लेते हैं डेबिट साइड का टोटल आया 4 लाख, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 4 लाख आया, और यहाँ का टोटल आया 3.5 लाख क्रेडिट साइड का। तो आपने क्या करना है, 4 लाख में से 3 लाख को माइनस करना है, और जो आपका बैलेंस बच जाएगा बेटा वो आएगा सीडी बैलेंस में। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 50,000 आपका सीडी बैलेंस हो गया। जब ये लिख लोगे आप, फिर आपने दोनों साइड को
मैच कर देना। ऑफ कोर्स जो साइड बड़ी होती है वो साइड दोनों साइड अमाउंट आता है। तो 4 लाख यहाँ आ जाएगा, 4 लाख आपका यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपका 6 नंबर से 4 नंबर का एक कैश बुक का सिंगल कॉलम का पोर्शन। ऐसे ही डबल कॉलम है, बस डबल कॉलम में एक एंट्री जो मैं ये वाली आपको बता रहा हूँ और इससे एक और रिलेटेड एंट्री होती है जिसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, उस पर आपने फोकस कर लिया तो वो भी इतना ही ईजी होता है। तो ये था आज का बच्चों हमारा टॉपिक कैश बुक का। इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी पेपर में आती है, वो प्रैक्टिकल के बात करेंगे। पहले हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एक बार जब आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा तो आप उसके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।